अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ और इसका यूनिट 4 जो है डेसिमल्स एंड परसेंटेज, इसकी एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 63 पर है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें हमने सॉल्व करना है और इनको ऐड करना है। ये डेसिमल्स दिए हुए हैं, इनको हमने ऐड करना है। एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट ए 4 डेसिमल 131 प्लस 8 डेसिमल 3, 4 डेसिमल 131। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है हमने। 8 डेसिमल 3 है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे। 8 डेसिमल 3। तो यहाँ पे हम 0 राइट करेंगे। 0 0 डेसिमल के बाद हम इसको 0 लिख सकते हैं। टू मेक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम। डेसिमल प्लेसेस सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इसके नीचे 0 नहीं थे ना, इसके नीचे, तो वो हमने डेसिमल प्लेसेस को सेम करने के लिए 0 लिखी है। अब इनको ऐड करना है। 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 3 4। ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। 4 प्लस 8 12। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 3 डेसिमल 2 1 1 प्लस 1 डेसिमल 8 6 0 को ऐड करेंगे। 3 डेसिमल 2 1 1, 1 डेसिमल 8 6 0 को ऐड कर देना है। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 8 10, 0 1 कैरी, 3 1 4 4 और 1 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी 3 डेसिमल 2 1 1 प्लस 89 डेसिमल 0 2। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है पहले। ये वाला 89, ये आ गया 0 2। इधर हम 0 लिख सकते हैं डेसिमल प्लेसेस को सेम करने के लिए। 1 प्लस 0 क्या आ गया 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 0 2, डेसिमल 9 और 3 12, 2 1 कैरी, 8 और 1 9। पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट डी 2 डेसिमल 0 0 1 प्लस 75 डेसिमल 4 6, 2 डेसिमल 0 0 1, 75 डेसिमल 4 6। यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल 75, ये 4 6।
तो ये डेसिमल प्लेसेस को सेम करने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसको ऐड करना है। 1 + 0 1, 0 + 6 6 आ गया, 0 + 4 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 + 5 7 7, ये वैसे ही आ गया। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर ई 47.04 + 5.007 को ऐड करना है हमने। 47.04 5.007, डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिखना है, ऐड करना है इनको। तो डेसिमल प्लेसेस को सेम करने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। ये 0 + 7 7 आ गया, 4 + 0 4, 0 + 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 + 5 12, 2 1 कैरी, 4 और 1 5। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर एफ 2.341 + 5.914 ऐड करेंगे इसको। 2.341 5.914, 1 और 4 5, 4 और 1 5, 3 और 9 12, 2 1 कैरी, 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, 2 5 7 और 1 8। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर जी 1.781 + 9.111, 1.781 9.111 को हमने ऐड कर दिया। 1 + 1 2, 8 + 1 9, 7 + 1 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 और 1 10 आ गया, ये 10। तो ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। पार्ट एच 1.194 + 3.876, 3.876, 4 और 6 10, 0 लिख लिया 10 का, 1 कैरी, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 का हम 7 लिखेंगे, 1 कैरी, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 और 1 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर आई 3.562 + 1.210, 3.562, 1.210, इनको ऐड कर देना है हमने। 2 + 0 2, 6 + 1 7, 5 + 2 7, डेसिमल 3 और 1 4। तो ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया। पार्ट जे 1.831 + 21.24,
1.831 प्लस 21.24। डेसिमल प्लेसेस को सेम करने के लिए यहाँ पे 0 लिख देंगे। 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 4 7, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3 2। तो ये पार्ट जे कंप्लीट हो गया। पार्ट के 5.008 प्लस 30.44 5.008 30.44। डेसिमल प्लेसेस को सेम करने के लिए 0 लिखेंगे। अब इनको ऐड करेंगे। 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 0 4, डेसिमल 5 प्लस 0 5 3, ऐसे है। तो ये पार्ट के कंप्लीट हो गया। पार्ट एल जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 69.25 प्लस 3.100। 69.25 3.100 को ऐड करना है। तो यहाँ पे 0 नहीं है तो डेसिमल प्लेसेस को सेम करने के लिए 0 लिखेंगे। 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 1 3, 9 प्लस 3 12, 2 1 कैरी, 6 और 1 7। तो ये पार्ट एल कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें हमने डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पार्ट ए है 9.410 माइनस 2.392। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 9.410 माइनस 2.392। 9.410 2.392 इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इधर से 1 लेंगे, इधर बन जाएगा 10। 10 में से 2 8 आ गया, इधर बच गया था 0। 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 लेंगे तो इधर बन जाएगा 10। तो 10 में से 9 1 आ गया, इधर बच गया था 3। 3 माइनस 3 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 9 माइनस 2 तो ये आ गया 7। ये पार्ट ए है। पार्ट बी 11.45 माइनस 2.86। 5 माइनस 6। 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्या करेंगे, फिर इधर से 1 लेंगे, इधर बन जाएगा 10। 10 और 5 15, 15 में से 6 तो ये आ गया 9। इधर बच गया था 3, इधर 3 माइनस 8 नहीं कर सकते, इसलिए 1 लेंगे इधर, तो ये बन जाएगा 13।
13 माइनस 8 तो ये आएगा 5। इधर जब लिया था 1 तो इधर बच गया था 0। 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 लेंगे तो इधर बन जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 8, इधर बच जाएगा 0 0 नहीं लिखेंगे, तो ये आ गया 8.59। आंसर आ गया इसका। सी पार्ट 3.238 माइनस 2.376 3.238 2.376 subtract 8 minus 6 2 3 minus 7 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 लेंगे तो कितना आएगा 10 और 3 13 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6। इधर बच गया 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 लेंगे इधर, तो ये आएगा 10। 10 और 1 11 11 माइनस 3 तो ये आ गया 8। इधर बच गया था 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल 2 माइनस 2 0। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर डी 6.188 माइनस 2.109 6.188 2.109 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर से 1 लेंगे, इधर बन जाएगा 18 18 माइनस 9 9, इधर बच गया 7 7 माइनस 0 7 आ गया, 1 माइनस 1 0, डेसिमल 6 माइनस 2 4 आ गया। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट ई 3.80 माइनस 3.09 3.80 3.09 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर से 1 लेंगे तो ये आएगा 10 10 माइनस 9 1 आ गया, इधर बच गया 7 क्योंकि इधर एक 1 ले लिया था, 7 माइनस 0 7, डेसिमल 3 माइनस 3 0। पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ 5.341 माइनस 2.864 5.341 2.864 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका। वन में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर से 1 लेंगे तो बन जाएगा 11 11 माइनस 4 7, इधर बच गया 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर से 1 लेंगे 13 बन जाएंगे, 13 माइनस 6 तो ये आ गया 7, इधर बच जाएगा 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इधर से 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 12 माइनस 8 तो ये 4 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर बच गया 4 माइनस 2 2। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया।
पार्ट जी 6.554 minus 1.309. 6.554 1.309 सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर से 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 14। 14 माइनस 9 5, इधर बच गया 4। 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 3 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 माइनस 1 5। तो ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। पार्ट एच 5.555 माइनस 4.201, 5.555 4.201, 5 minus 1 4, 5 minus 0 5, 5 minus 2 3, डेसिमल 5 minus 4 1। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर आई 1.999 माइनस 1.088, 9 minus 8 1, 9 minus 8 1, 9 minus 0 तो 9 ही आ गया, डेसिमल 1 minus 1 0 आ गया। तो ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया। पार्ट जे 2.018 माइनस 1.740, 2.018 1.740, 8 माइनस 0 8, 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इधर से तो 1 ले नहीं सकते, तो इधर से लेंगे। 2 से इधर लिया तो यहाँ बच गया 1, इधर बच आ गया 1, तो यह बन गया 10। 10 में से इधर लेंगे 1 तो ये बन जाएगा 11, इधर बच जाएगा 9। 10 आया ना, 10 में से 9 बच गया, इधर बन गया 11। 11 माइनस 4 तो ये आ गया 7। 9 माइनस 7 तो ये आ गया 2। 1 माइनस 1 0। तो ये पार्ट जे कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर के 4.99 माइनस 3.400, डेसिमल प्लेसेस को सेम करने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। 0 माइनस 0 0 आ गया, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 माइनस 3 1। ये पार्ट के कंप्लीट हो गया। पार्ट एल सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 0 4 आ गया, 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 13, इधर बच गया 1। 13 में से 9 4 आ गया, डेसिमल
1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो ये पार्ट एल कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन स्पेंट ₹65.33 on Monday and ₹97.29 on Tuesday. How much amount did he spend in 2 days? रोहन ने मंडे को इतने रुपीस स्पेंड किए हैं और ट्यूसडे को इतने रुपीस खर्च किए हैं। तो उसने कहा है 2 डेज़ में कितने रुपीस स्पेंड किए हैं वो फाइंड करें। तो उनको ऐड कर देना टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए। मंडे को जो खर्च की और ट्यूसडे को जो खर्च की, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वो अमाउंट आ जाएगी जो उसने 2 डेज़ में स्पेंड की है। क्वेश्चन नंबर 3, टू फाइंड द टोटल रुपीज़ we need to add both amounts यानी कि हमने टोटल रुपीज़ जो फाइंड करने हैं वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। रुपीज़ स्पेंट ऑन मंडे मंडे का जो उसने स्पेंड किए हैं वो कितने हैं 65.33। रुपीज़ स्पेंट ऑन ट्यूसडे ट्यूसडे को जो उसने स्पेंड किए हैं वो कितने हैं 97.29। तो इन दोनों को हमने ऐड कर देना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इनको ऐड करने से आ जाएगी 3 9 12 2 1 कैरी 3 और 2 5 5 और 1 6 5 और 7 12 2 1 कैरी 6 और 9 15 15 और 1 16। तो ये आ गया 162.62 2 दिनों में उसने स्पेंड किए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मुआज कवर्ड a distance of 76.36 किलोमीटर इन कार। मुआज ने 76.36 किलोमीटर कार में तय किया एंड 55.45 किलोमीटर इन ट्रेन टू मीट हिज ग्रैंड मदर, और 55.45 किलोमीटर उसने ट्रेन में तय किया अपनी नानी से मिलने। इन विच व्हीकल डिड ही ट्रैवल मोर एंड हाउ मच मोर। उसने किस व्हीकल में या किस गाड़ी में ज़्यादा फासला तय किया है और कितना ज़्यादा किया है वो हमने फाइंड करना है। तो 76 माइनस, तो हम ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखें ये ज़्यादा है ना 76 है 55 से, तो ये फिर ग्रेटर वैल्यू है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
as 76.36 greater than 55.45, क्योंकि ओपन साइड की तरफ ग्रेटर वैल्यू होती है। ये ओपन साइड है ना, इसकी साइड पे ग्रेटर वैल्यू और क्लोज साइड पे स्मॉलर वैल्यू। सो मास कवर्ड मोर इन कार में उसने ज़्यादा फासला तय किया। टू फाइंड हाउ मच more distance he covered, in car we will subtract कि उसने कितना ज़्यादा तय किया है, ये फाइंड करने के लिए ये हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 76.36 55.45 सब्ट्रैक्ट किया। 6 - 5 1, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 इधर लेंगे। 13 बनेगा, 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 9। डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर बच गया 5। 5 - 5 0, 7 - 5 तो ये आ गया 2। सो मॉस traveled 20.91 kilometer more distance in car। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, साद ran 5.13 kilometer on the first day and 2.33 kilometer on the second day. Find the total distance he covered in both days। साद ने पहले दिन इतनी रनिंग की है 5.13 किलोमीटर और सेकंड डे में इतनी रनिंग की है 2.33। तो उसने पूछा कि उसने 2 दिनों में कितना डिस्टेंस तय की है। तो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस we need to add both the distance। तो हमें क्या करना है, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देना है। we need to add both distances। running on first day, फर्स्ट डे कितना रन किया है 5.13। रनिंग ऑन सेकंड डे, टू 2.33। इनको ऐड कर देना, 3 + 3 6,
1 + 3 4 डेसिमल 5 + 2 7। तो ये टोटल रनिंग आ गई 7.46 किलोमीटर टोटल रनिंग। सो 7 covered a distance of 7.46 kilometer in both days। तो 7 ने 2 दिनों में 7.46 किलोमीटर फासला तय किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ टेलर हैड 15.25 मीटर क्लॉथ। एक टेलर के पास इतना कपड़ा है 15.25 मीटर। ही यूज्ड 11.55 मीटर क्लॉथ इन स्टिचिंग 2 ड्रेसेस। तो उसने 2 ड्रेसेस को स्टिच करने के लिए यानी कि 2 ड्रेसेस की सिलाई में इतना कपड़ा इस्तेमाल कर लिया है 11.55 मीटर। तो उसने पूछा है हाउ मच क्लॉथ डज ही हैव लेफ्ट। तो उसके पास कितना क्लॉथ बाकी बचा है, यानी उसके पास इतना कपड़ा है, उसने इसमें से इतना यूज़ कर लिया है, तो उसके पास कितना बाकी बचा है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा जो उसके पास बाकी बचा है। क्वेश्चन 6, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। (15.25 मीटर में है। क्लॉथ यूज्ड इन स्टिचिंग ड्रेसेस, यूज्ड क्लॉथ कितने 11.55। तो बाकी कितना बचा है डिफरेंस इनका। फाइव माइनस 5 ज़ीरो आ गया। 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए इधर से 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 10 और 2 12 माइनस 5 कितना आ गया 7। डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर बच गया 4। 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 0। तो ये आ गया जो बाकी बच गया, इतना कपड़ा बाकी बच गया। तो लिखेंगे सो द टेलर is left with 3.70 मीटर क्लॉथ। तो इतना कपड़ा उसके पास बाकी बच गया 3.70 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, निदा नीड्स 50.55 ग्राम शुगर फॉर अ केक। निदा को 50.55 ग्राम शुगर केक के लिए चाहिए एंड 28.5 ग्राम शुगर फॉर अ फ्यू कप केक्स। और ये जो शुगर है उसको कप केक के लिए चाहिए। हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर।
उसको टोटल कितनी शुगर चाहिए। पार्ट बी में उसने कहा विच रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर एंड हाउ मच मोर, किस रेसिपी के लिए उसको ज़्यादा शुगर चाहिए और कितनी ज़्यादा, ये भी हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए करते हैं। तो टोटल शुगर हमने फाइंड करनी है, तो जो ये है और ये है इसको ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी of sugar we need to add both quantities. Sugar required for cake. Sugar required for cake. केक के लिए कितनी शुगर की ज़रूरत है? 50.55 ग्राम। शुगर रिक्वायर्ड फॉर कप केक्स, $28.5। तो डेसिमल प्लेसेस को सेम करने के लिए यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। तो इनको ऐड करना है हमने, टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है। टोटल शुगर, टोटल क्वांटिटी 5 + 0 5 5 5 10 0 1 कैरी 8 और 1 9 5 और 2 7। तो ये अगर 79.05 ग्राम शुगर चाहिए। सो नाहिदा नीड्स 79.05 ग्राम शुगर। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर बी। पार्ट बी में उसने पूछा विच रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर एंड हाउ मच मोर, किस रेसिपी के लिए उसको ज़्यादा शुगर दरकार है, यानी किस रेसिपी के लिए उसको ज़्यादा शुगर की ज़रूरत है। तो चूँकि लिखेंगे एज 50.55 ग्रेटर देन 28.5, सो निदा नीड्स या रिक्वायर्स more sugar for cake. To find how much more quantity she required. We will find the difference of both quantities.
sugar for cake, केक के लिए इसको ज़्यादा शुगर चाहिए ना, 50.55 शुगर फॉर कप केक, 78.5 डिफरेंस इनका। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल प्लेसेस को सेम करने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 5 0, डेसिमल 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए 1 लेंगे इधर से, तो ये बन गया 10, 10 माइनस 8 तो ये आ गया 2, इधर बच गया 4, 4 माइनस 2 2, तो ये डिफरेंस आ गया। सो निदा रिक्वायर्स, सो निदा रिक्वायर्स 72.05 ग्राम more sugar for cake, more sugar for cake, इसको इतनी ज़्यादा शुगर चाहिए केक के लिए। तो ये बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।